काला धब्बा, द ब्लैक स्पॉट। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण से लड़के की है जिसका नाम था राघव। राघव को किताबों में बहुत रुचि थी और अक्सर वह गांव के पुराने पुस्तकालय में वक्त बिताता। लेकिन एक दिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने कुछ ऐसा देखा जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। राघव का गांव एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ था। लोग यहाँ अपने अपने कामों में व्यस्त रहते और गांव की दिनचर्या शांति से चलती थी। लेकिन राघव को इस शांति में हमेशा कुछ न कुछ अजीब लगता था। एक दिन जब राघव पुस्तकालय गया तो उसे वहां कुछ नया दिखा। पुस्तकालय की सबसे पीछे वाली अलमारी से एक पुरानी किताब गिरी थी। वह किताब काफी धूल से ढकी हुई थी और उसका कवर भी थोड़ा फटा हुआ था। राघव ने उस किताब को उठाया और उसे खोल लिया। जैसे ही उसने किताब खोली, एक कागज का टुकड़ा बाहर गिरा। राघव ने उसे उठाया और उसमें लिखा था, जिसे देखो वही अदृश्य हो जाता है, लेकिन वह काला धब्बा तुम्हारे पीछे आ जाएगा। राघव ने सोचा कि यह कोई पागलपन की बात हो सकती है, लेकिन फिर भी उसकी जिज्ञासा बढ़ी। किताब को और पढ़ते हुए वह अजीब अजीब चीजों का सामना कर रहा था। किताब में लिखा था कि जो भी इस किताब को पढ़ेगा वह किसी न किसी तरह से उस काले धब्बे का शिकार बनेगा। शुरुआत में वह धब्बा दूर से दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह धीरे धीरे नजदीक आता जाता है। राघव को पहले तो लगा कि यह सब कोई मजाक है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि कुछ अजीब हो रहा था। एक दिन जब वह अपने घर लौट रहा था तो उसने अपनी आंखों के कोने में एक काला धब्बा देखा जो पेड़ के नीचे खड़ा था। उसका दिल धड़कने लगा। यह वही धब्बा था जैसा किताब में लिखा था। वह तेजी से घर लौटा और सोने की कोशिश की, लेकिन रात भर उसे वही काला धब्बा दिखाई देता रहा। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी वह धब्बा और नजदीक आ रहा था। राघव ने अपने दिमाग से इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसे और उलझाने वाला था। अगली सुबह राघव ने गांव के सबसे पुराने व्यक्ति बुजुर्ग गंगाधर से इस बारे में पूछा। गंगाधर ने डरते हुए कहा, वो किताब, वह कभी किसी को पढ़नी नहीं चाहिए थी। वह किताब एक शापित किताब है और काला धब्बा वह शाप है। जब तक तुम इसे खत्म नहीं करोगे वह तुम्हारे पीछे रहेगा। गंगाधर ने राघव को सलाह दी कि वह किताब को जलाकर नष्ट कर दे, वरना यह धब्बा कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। राघव को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ था। राघव ने वही किया जो गंगाधर ने कहा था, किताब को जलाकर नष्ट करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही उसने किताब को जलाया, काले धब्बे का आकार और बड़ा होता गया। वह धब्बा अब सिर्फ खौफ नहीं था, बल्कि उसे महसूस किया जा सकता था। राघव को यह समझ में आ गया कि किताब नष्ट करना कोई समाधान नहीं था। असल में वह धब्बा अब उसके शरीर में घुस चुका था। राघव ने महसूस किया कि काला धब्बा कोई सामान्य प्रेतात्मा नहीं था। वह एक आत्मा थी जो किताब की शापित शक्ति से बंधी हुई थी। वह आत्मा अब राघव के शरीर में समाई हुई थी और उसकी शापित ताकत ने राघव को भी अपना हिस्सा बना लिया था। एक दिन राघव को यह समझ में आ गया कि वह अब पूरी तरह से उस काले धब्बे का हिस्सा बन चुका था। उसकी आंखों में अब वही काला धब्बा था और जब उसने किसी को देखा वह व्यक्ति अचानक अदृश्य हो जाता था। अब राघव को एहसास हुआ कि वह अब उस काले धब्बे का शिकार नहीं, बल्कि उसका वाहक बन चुका था और अब वह काला धब्बा कभी उसे छोड़ने वाला नहीं था। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन क्या राघव के साथ हुई यह घटना सिर्फ एक सामान्य शाप का परिणाम था या फिर कुछ और रहस्य छिपा हुआ था? क्या राघव उस काले धब्बे से छुटकारा पा सकेगा? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है और शायद कभी नहीं होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, राघव का भविष्य क्या होगा? क्या वह कभी इस शाप से मुक्त हो पाएगा?